हालेलुया। आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे और वो है पहला पतरस 4 अध्याय का 10 वचन। पहला पतरस 4 अध्याय 7 से 10 वचन करेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय 7 से 10। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सबके बोले आमीन। सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आज का विषय वस्तु है भंडारीपन। हालेलुया। और भंडार मतलब भंडारी मतलब भंडार का रखवाला करने वाला, और भंडार का रेख करने वाला है ना। सो आमतौर पर जो भंडार का देख रेख करता है, या तो धन संपत्ति का देख रेख करते हैं, या तो जो कोई भी फैक्ट्री हो, ऑफिस कार्यालय हो, कहीं भी हम लोग जो सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, वो सुरक्षा देते हैं, उसको हम लोग सुरक्षा कर्मी बोल सकते हैं। लेकिन ये भंडार का बात जो है, भंडारीपन का जो बात है, वह क्या करता है? भंडार के धन को वह इस्तेमाल करता है। सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड भंडार का रखवाली कर सकता है, लेकिन भंडारी जो होता है वो भंडार के धन को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। किसके धन को इकट्ठा करेगा, इस्तेमाल करेगा? भंडार में जो धन है उस सब धनों का क्या करेगा? वो इस्तेमाल करके स्वामी के बढ़ोतरी के लिए प्रयत्न करेगा। हालेलुया। किसके बढ़ोतरी के तैयार प्रस्तुत करेगा? स्वामी के धन का बढ़ोतरी हो। हम लोग बाइबल में पाते हैं 3 व्यक्ति को। एक धनी व्यक्ति क्या किया? अपने कुछ धन देकर विदेश चला गया। एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 1 तोड़ा। 5 तोड़े और 2 तोड़े वाले अच्छा व्यवसाय किया, व्यापार किया, उस धन को इस्तेमाल किया, और वो लोग 5 से 2 कमाए, 2 से 4 कमाए। नहीं, 5 से और 5 कमाए मतलब 10 हो गया, और 2 से 2 कमाए मतलब और 4 हो गया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो उसको व्यापार में नहीं लगाया और मिट्टी खोद कर उसको गाड़ दिया। तो भले उसका तीसरा व्यक्ति के अनुसार उसका धन सुरक्षित है, मिट्टी में गाड़ दिया मतलब वो हो सके वो सुरक्षित है ना, लेकिन वो कार्य नहीं किया, वो व्यापार को नहीं बढ़ाया, वो काम नहीं किया, वो प्रयास नहीं किया। तो यहाँ 2 प्रकार के व्यक्ति है, एक जो भंडारीपन है और दूसरा है सुरक्षा, है ना। तो स्टीवर्ड मतलब भंडार और शिप मतलब भंडारीपन। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के भले भंडारी। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के भले भंडारी। सो अच्छा भंडारी और बुरा भंडारी भी है। तो भंडारी का मतलब क्या है ना? मालिक के द्वारा दिया गया धन का सही देख रेख करना और इस्तेमाल करना, है ना।
ध्यान से सुनिए, भंडारी का मतलब क्या है? किसी के धन को क्या करना है? देख रेख करना है। और दूसरा क्या करना है? उसको इस्तेमाल भी करना है व्यापार बढ़ाने के लिए, है ना? ये ध्यान देना है। भंडारी में दो बातें हैं। पहला क्या है? मालिक के धन को क्या करना है? इस्तेमाल करना है और देख रेख भी करना है। हालेलुया। सो धन का मालिक कौन है? कोई और है। इस्तेमाल करने वाला कोई है, कोई और है। तो जिसका धन है वो मालिक है और जो इस्तेमाल करेगा वो भंडारी है। तो मालिक क्या कर रहा है? परमिशन दे रहा है ना? मालिक क्या करेगा? अनुमति दे रहा है। बिना अनुमति के हम किसी के काम अगर करेंगे तो हम लोग गलत नज़र से लोग देखेंगे, चोरी केस में फंस जाएगा। बिना अनुशासन के लोग बोलेंगे, है ना? तो मालिक क्या करेगा? अनुमति देगा। अनुमति के साथ क्या करेगा? उसमें कुछ उम्मीदें हैं। क्या है उसमें? उम्मीद है, आशा है। हमको कुछ काम करने के लिए बोला गया है, अनुमति दिया गया है, मतलब हमें कुछ उम्मीदें हैं, आशा है कि ये बंदा अच्छा काम करेगा, ये बंदे अच्छा काम करेंगे तो दो पैसा लाभ होगा, हमारे धन बढ़ेगा। ऐसे क्या है? उम्मीदें होती है। किसका उम्मीद है? मालिक का। अभी जो स्टीवर्ड है, जो स्टीवर्डशिप यानी कि जो भंडारी है, वो क्या करेगा? उसके आज्ञा को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ठीक है मालिक, ठीक है स्वामी, है ना? आपके काम को मैं करूँगा। इन दिनों में हम लोग खेती बाड़ी का काम करवा रहे हैं, है ना? तो वो लोग हमारे अनुमति को, आज्ञा को मानते हैं और ग्रहण करते हैं। इसका मतलब तो ग्रहण करने के बाद क्या होती है? एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या बताते हैं? जिम्मेदारी बढ़ जाता है। उस जिम्मेदारी को हमें क्या करना है? ईमानदारी से निभाना है। जिम्मेदारी को क्या करना है? ईमानदारी से निभाना है। और ईमानदारी से निभाने के लिए हमें 3 बातें की आवश्यकता है। कितने बातों की आवश्यकता है? 3। पहला समय चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। दूसरा क्या है? टैलेंट, खूबी चाहिए, काम करने आना चाहिए, है ना? और तीसरा क्या है? आपके पास वस्तु, वो काम करने का वो जुगाड़ चाहिए। हालेलुया। एक को 5 रुपया 5 तोड़ा दिया, दूसरा को 2 तोड़ा दिया, ये उसका जुगाड़ है, वस्तु, धन। दूसरा है टैलेंट, मतलब खूबी, उसको करने का उसके पास ज्ञान है ना? अभी घर बनाना है, बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे लोगों को लगना है जो कि घर जुड़े कर सके, प्लास्टरा कर सके, है ना, सेंटरिंग कर सके, ठीक है ना? और शुरू में हम क्या बोले? समय उसके पास होना चाहिए। हालेलुया। और इन तीनों बातों से बढ़कर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, वह है साफ हृदय। क्या चाहिए? साफ हृदय चाहिए। नीति वचन 4:23 पढ़ेंगे आप लोग। नीति वचन 4:23, जिसके पास बाइबिल है आप लोग खोलेंगे और वहां पर साफ साफ लिखा है, 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सो हमारा सही मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही। तो ये एक साधारण बात है, मैं कहा, ये सांसारिक बातों को मैंने कहा। हालेलुया। क्या चाहिए? मालिक का अनुमति चाहिए। और मालिक क्या करता है? मालिक का उम्मीद है जिसको वो भंडारीपन का जिम्मेदारी देगा।
है ना। जो भंडारी, जो उसको जिम्मेदारी दिया गया, मान लो उसको भंडारी के रूप में देखेंगे तो क्या करेगा, उसके अनुमति को ग्रहण करेगा। दूसरा क्या है, उस अनुमति के अनुसार ग्रहण करते हुए अपने जिम्मेदारी को समझना है। और इस कार्य के लिए, भंडारीपन का कार्य के लिए 3 बातें जरूरी है। पहला है समय, उसके पास समय होना चाहिए। दूसरा है टैलेंट, यानी कि उसके पास खूबियां होना चाहिए। तीसरा है उनके पास वस्तु, है ना। मिस्त्री को बुलाएंगे तो करनी, तो सारूल, तो अरुल, तो क्या क्या है। कारपेंटर को बुलाएंगे तो विभिन्न प्रकार का है ना। और अभी के मामले में सबसे बड़ी धन होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की कई खूबियां होती है। और इन तमाम बातों से बढ़कर क्या होना चाहिए, एक साफ हृदय, चंचल मन नहीं, स्थिर मन चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि तुम सब बातों से बढ़कर अपने मन की रक्षा करो। तो ऐसे ही व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दिया जाता है जिसका मन साफ हो, जिसका मन स्थिर हो, दृढ़ हो, है ना। इधर उधर भटकने वाली आत्मा अगर मिल जाए, आज यहाँ काम करेगा, परसों दिन वहाँ काम करेगा, अब 1 घंटा के बाद में दूसरा आदमी के काम शुरू कर देगा, तो गड़बड़ा जाता है। तो ये तो एक साधारण सी बात है। लेकिन हम मसीह लोगों के जीवन में मसीही भंडारीपन, मसीहियत में भंडारीपन, है ना। हमारे मसीहियत में भंडारीपन जो होता है, पहली बात होती है समर्पण। क्या होना चाहिए, सबके बोले क्या होना चाहिए, समर्पण। दूसरा क्या है, भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भरोसा। अभी हम लोग घर बनाने का काम कर रहे हैं, कई जन पास्टर बोल रहा है देगा कि नहीं देगा, है ना, बोलेगा तो बना दे, है ना। भरोसा होना चाहिए। और हर प्रकार के कामों में, है ना, क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेनिफिट। हालेलुया। बाइबल में एक अच्छा वचन लिखा है, सारे बातों में क्या होना चाहिए, भलाई को उत्पन्न करना है। हालेलुया। सारे बातें क्या करता है, रोमियो के 8 अध्याय के 28 में लिखा है, और सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। किनके लिए, उनके लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो हानि हो या लाभ हो, अभी जितने का हमें मकान बनाना है ना, उतने में बन जाए तो अच्छी बात है। ज़्यादा भी लग सकता है तो सोचो ठेकेदार क्या बोलेगा, हानि हो गया, है ना। लेकिन हमारे लिए क्या है, हानि हो तो भी अपना है। हालेलुया। किसका घर बनेगा, हमारे प्रभु का घर बनेगा, हमारे ही घर बनेगा, हम लोग आराधना करेंगे। अगर लाभ हो गया तो अच्छी बात है, और कुछ हम कर सकते हैं। बोले यीशु मसीह की। सो हर बातों में क्या होना चाहिए, भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। रोमी 8 के 28 में लिखा है। किसी के पास बाइबल तो खोलेंगे, रोमी 8 के 28। जल्दी जल्दी खोलेंगे, आराधना में, है ना, ज्यादा समय ले लिए हैं और रोज की समय। तो जैसे मैंने कहा, भंडारीपन में कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, 2। पहला कौन है, मालिक है। दूसरा कौन है, भंडार, जो कि जिम्मेदारी दिया गया व्यक्ति। हालेलुया। सो इस संसार में जितने भी वस्तु है ना, जो भी हम देखते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, उसका मालिक कौन है, बनाने वाला कौन है। ये संसार में जो कुछ भी है, उसको बनाने वाला, रचने वाला कौन है, कौन है, हाँ। अरे संसार में पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़, नदी, नाला, माटी, जो भी है ना, इसको बनाने वाला कौन है, उसका मालिक कौन है। हालेलुया। इस घर को मैं बनाया तो बनाने वाला मैं हूँ।
इस पर पृथ्वी को परमेश्वर बनाया, तो बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। दृश्य हो या अदृश्य हो, सारे वस्तु को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है खोलेंगे। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 1 और 2 वचन। हालेलुया। मनुष्य हमें क्या समझे? परमेश्वर के सेवक है ना। हम पादरी है, पास्टर है, बिशप है ना, कुछ भी है, या तो साधारण विश्वासी ही क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन लोग क्या समझे? ये परमेश्वर के सेवक है। हालेलुया। और क्या लिखा है? हाँ, हालेलुया। तो क्या लिखा है? लोग हमें क्या समझे? परमेश्वर के सेवक और भेदों के भंडारी। हालेलुया। किसके भंडारे हैं हम लोग? भेद, परमेश्वर के राज्य का भेद, परमेश्वर के राज्य का रहस्य, परमेश्वर के जीवन का रहस्य, परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा जो अनंत जीवन की बातें कहा गया है, उसका रहस्य, परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार, उसका रहस्य, यानी कि छुटकारा, चंगाई, ये धरती, ये आकाश, ये पूरे संसार का निर्माण किया गया, उसका रहस्य। अभी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे, उनका रहस्य, वैवाहिक जीवन का रहस्य। हालेलुया। सो लोग हमें क्या समझे? परमेश्वर का भेदों का भंडारी। और इन सारे बातों से क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य। तो अभी हमने कहा इस पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? सबके बोलिए, कौन है? स्वर्ग को बनाने वाला कौन है? आकाश और पृथ्वी के सारे वस्तु को रचने वाला कौन है? हमें जो जीवन दिया है वो जीवन को देने वाला कौन है? हमें जो रचा है, भूमि के मिट्टी से रचा, हमको रचने वाला कौन है? तो ये हमारा है ना, किसका है? ये पृथ्वी उसका, स्वर्ग उसका है ना, ये स्वर्ग और पृथ्वी का सारे वस्तु उसका, ये हमारा शरीर भी जो रचा गया है उसका है ना। हमें जो जीवन मिला है वो भी किसका है? उसी का है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर हमारा क्या है? देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? भजन संहिता 85 उसके 12 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे फटाफट। एक जन खोलेंगे भजन संहिता 24 का 1 और एक जन खोलेंगे इब्रानी की किताब 11 का 6, है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में क्या संपर्क है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? मालिक है, और मनुष्य क्या है? भंडारी है। तो ये दोनों के बीच में क्या संपर्क है? हालेलुया। 85 के 12। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। हाँ, यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यस। तो परमेश्वर क्या देगा? हमें उत्तम पदार्थ देगा। मतलब परमेश्वर क्या है? देने वाला है। अभी 24 का 1 पढ़ेंगे कोई फटाफट। हाँ, पृथ्वी और जो कुछ भी उसका है किसका है? यहोवा यानी कि परमेश्वर का है। हालेलुया। अभी 11 का 26 पढ़ेंगे। इस 11 का 6 इब्रानी की किताब, जल्दी जल्दी। हाँ, यस। प्रतिफल देता है। हमें क्या करना करेगा? जिम्मेदारी को अगर हम लोग पूरा करेंगे तो हमें वो क्या देगा? प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर क्या है? देने वाला है। और परमेश्वर इसलिए देगा काहे कि वो क्या है? खुद उसका मालिक है, स्वामी है।
तीसरा है वह हमें प्रतिफल भी देगा। आपको मालूम है जो बंदा 5 से 5 कमाई किया, जो बंदा 2 से 2 कमाई किया, क्या किया? वो एक बंदे को जिसने 1 तोड़ा दिया था उसने मिट्टी में गाड़ दिया, है ना। उसका वो तोड़ा तो खराब नहीं हुआ था, सुरक्षित था, लेकिन उस 1 तोड़े से क्या किया? उससे छीन लेके जिसके पास ज्यादा है उसको दे दिया गया, रिवार्ड, हालेलुया, प्रतिफल दिया गया। परिश्रम करेंगे तो उसका क्या मिलेगा? प्रतिफल, हालेलुया। अभी दूसरा तरफ देंगे, कौन है? मनुष्य है, यानी कि स्टीवर्डशिप, भंडारी है ना। 24 का वचन संहिता 24 का 5 एक जन खोलेंगे ध्यान से। और दूसरा है मत्ती 24 का 24, कोई खोलेंगे। और तीसरा मत्ती 25 का 23 और 21 और 23, कोई खोले। 24 का 5 वचन संहिता। हाँ, यस, हाँ, क्या लिखा है? वह परमेश्वर की ओर से क्या पाएगा? आशीष, यानी कि हम क्या है? आशीष पाने वाले। हम लोग कौन लोग हैं? मनुष्य, यानी कि भंडारी जो कर रहा है वो क्या है? परमेश्वर से प्रतिफल पाने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमें क्या प्रतिफल देगा? आशीष देगा, हालेलुया। 4 का 4, 5 का 5, है ना। अनंत जीवन की बातें कहा गया है जी, हालेलुया। परमेश्वर हमें देगा। मत्ती 24 का 24 हम लोग पढ़ेंगे। हमारा मत्ती 24 का 24 वही है। हमारे जिम्मेदारी क्या है? झूठे मसीह लोग आएंगे, तो यहाँ हमारा जिम्मेदारी क्या है? चोर आएंगे, है ना। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए, आपके विश्वास रूपी धन से लूटने के लिए आएंगे, है ना। क्या करेंगे? हमें चोरों का, लुच्चों का, लुटेरों का भी सामना करना पड़ेगा। बाइबल में उसको क्या बोलते हैं? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, भेड़िए आएंगे, भेड़िए, जो भेड़ों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है? अपने विश्वास की रक्षा करो। क्या करो? पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी विश्वास की रक्षा किया है, और मुझे पर विश्वास है कि जब वो प्रकट होगा तो मेरे लिए जो मुकुट रखा है, जीवन का मुकुट रखा है, वह मुझे प्रतिफल के रूप में क्या करेगा? मुझे देगा, हालेलुया। दूसरा तिमोथी की किताब में हम लोग पाते हैं, शायद 3 अध्याय के 4-5 वचन में हम लोग मिलेगा। दूसरा तिमोथी की किताब, ठीक है ना, 4 का 4। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, और भविष्य में मेरे लिए वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। मुझे क्या करेगा? देगा। परमेश्वर देने वाला है, हम लेने वाले हैं, हालेलुया। हमको क्या करना है? मत्ती 24 का 24 कहता है झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे, झूठे शिक्षक लोग आएंगे, झूठे प्रचारक लोग आएंगे, हमारे विश्वास को, हमारे अनंत जीवन को, हमारे उद्धार को, हमारे जीवन से क्या करेंगे? छीनने की प्रयत्न करेंगे, हमें भड़काने की प्रयास करेंगे। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया है ना। मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, इसे घमंड नहीं करना है। हमारे पास अभी 100 से अधिक पास्टर लोग हैं, मैं घमंड नहीं कर सकता। हमारे पास अच्छा आराधनालय होगा आने वाले दिनों में, हम घमंड नहीं कर सकते, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? अपने इस भंडार फन को, इस धन को जो हमें दिया गया है, उसको क्या करना है? हमें ईमानदारी से रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, और उसको इस्तेमाल भी करना है, हालेलुया। मत्ती 25 के 21 और 23 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 25, 21 और 23।
स्वामी ने उससे कहा, किसे, जिसको 5 तोड़ा दिया था, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तुमने थोड़े में क्या हुआ, विश्वास योग्य ठहरा। हालेलुया, यस। हाँ, तो एक विश्वास योग्य जो सेवक यानी कि भंडारी जो है, हमें क्या होना चाहिए, समझना है कि ये मेरा नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, मेरा विश्वासी, मेरा कलीसिया, और विश्वासी लोग भी क्या बोलते हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसके विश्वासी हैं, नाम लेकर बोलते हैं, मैं अमुक का विश्वासी हूँ, मैं अमुक के कलीसिया का हूँ, ऐसे बोलते हैं। कलीसिया का नाम ले सकते हैं, हम उस कलीसिया के सदस्य हैं, है ना, लेकिन कलीसिया किसका है, परमेश्वर, विजय बड़े का नहीं है। हालेलुया, मैं एक कतरा भी खून नहीं बहाया इसके लिए, सिर्फ पसीना बहा रहे हैं हम लोग। हालेलुया, वो भी लाइन भागता है तो, है ना, ये तो अच्छा मौसम है, एसी है, कूलर है, पंखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह क्या किया है, अपना एक एक कतरा लोग बहा दिया। तो ये कलीसिया किसका है, यीशु मसीह का है। विश्वासी हम किसके हैं, यीशु मसीह का है। हालेलुया। सो हम जो भंडारी में है, हम जो मालिक का धन का रखवाली कर रहे हैं, सिर्फ रक्षा करना नहीं, हमें इस्तेमाल करना है, और हर बातों में क्या करना है, भलाई ही होना चाहिए। उधर मिट्टी में गाड़ दिया, सुरक्षित रह गया, है ना, जब मालिक आ गया तो पकड़ा दिया, ले भैया आपने दिया था उसको, मैं अच्छा से जतन करके रखा है, मैं जानता हूं तो बहुत खतरनाक कठोर आदमी है ना, इसलिए मैं आपके धन को सुरक्षित रखा है, सुरक्षित है, लेकिन मालिक चाह रहा था कि उसको तुम इस्तेमाल करो, जैसे 5 वालों ने किया, जिसने 2 वालों ने किया, और उन्हें 5 और अगले कमाया, और 2 अधिक कमाया। मैं चाहता हूं तू भी कमाता। इधर जो कमाने वाले परिश्रमी विश्वास योग्य सेवक को क्या बोल रहे हैं, तू धन्य है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो हमें समझना है कि जो कुछ हमें दिया गया है, जो कुछ भी हमें मिला है, वो हमारा नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम सिर्फ प्रबंधक है, हम सिर्फ रक्षक करने वाला है, हम सिर्फ उसको मैनेज करने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमें क्या क्या मिला है, हमें क्या मिला है, ये पृथ्वी मिला है। क्या मिला है, पूरा संसार मिल गया है। आदम और हव्वा का, है ना, फूलो फलो और संसार में भर जाओ, और आकाश के पंछियां, समुद्र की मछलियां, पालतू जानवर, जलनु जानवर, ये ना, पेड़ पौधे, जंगल झाड़, नदी नाला, जमीन मिट्टी, पहाड़ पर्वत, सब कुछ वो क्या कर लो तुम, अपना अधिकार में ले लो। हालेलुया। तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे उपयोग करें, अच्छा प्रबंध कैसे करें। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अभी सोचने वाली बात है, हमारे पास जो धन है वो किसका है, बैंक में जो अकाउंट में पैसा है वो किसका है, बोलो ना, परमेश्वर का है। हालेलुया। बैंक में जो पैसा है अकाउंट में वो किसका है, बोलो यीशु मसीह की। अभी घर परमेश्वर का घर बनाना है, निकाल के देना रे बाबा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का है तो परमेश्वर की इस्तेमाल करो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है उसे मनुष्य को दो। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, ये सिक्का किसका है, किसका है, कैसर का है तो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को। हालेलुया। जो हमने यहाँ पर सवाल है, हमारे पैसा जो बैंक में है वो किसका है, किसका है, हमारा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आइए पहला इतिहास 29 अध्याय 12 वचन, 11 और 12 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, पहला इतिहास 29 का 11 और 12 वचन।
हे यहोवा, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। हाँ, महिमा, सामर्थ, प्रशंसा, स्वभाव, वैभव सब किसका है? तेरा ही है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब तेरा ही है। हे यहोवा, हाँ, राज्य तेरा है राज भी तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान है। और सबके ऊपर मुख्य और महान तू ही ठहरा है। हम इधर प्रचारक है, इधर पास्टर है, पादरी है, बिशप है, कोई मतलब नहीं, लेकिन सब तू ही है। हालेलुया। हमारे ऊपर कौन है? तू ही है। बोलो यीशु मसीह की। इधर राजा कह रहा है, भले मैं इधर राजा ठहरा हूँ, लेकिन इस राज्य का मालिक है ना, प्रधान कौन है? तू ही है स्वामी। हालेलुया। आगे और पढ़ते हैं। धन और महिमा, धन और महिमा। मेरे पास जो धन है, बैंक में जो धन है, मेरे पर्स में जो धन है, वो भी क्या है? तेरा ही है। सबको बोलिए ना एक बार दिल खोल के, मेरा जो धन है, पॉकेट में है, पर्स में है, बैंक अकाउंट में है, खेत खलिहान में है, भंडार घर में है, सब तेरा ही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भजन याकूब के पत्री 1 अध्याय का 17 वचन। याकूब के पत्री 1 का 17। हाँ, हाँ, हालेलुया। और हर एक उत्तम दान कहाँ से मिलता है? ऊपर ही से मिलता है। हालेलुया। हम जमीन खोदकर मिट्टी में गाड़ देते हैं बीज को, अभी धान बोएंगे, है ना। हम सोचेंगे यार नीचे गाड़ रहे हैं हम लोग, और इधर पूरा ऊपर में, है ना। सोचने वाली बात। अच्छा मेघ देने वाला कौन है? अच्छा धूप देने वाला कौन है? ओस कौन देने वाला है? बरसात कौन देने वाला है? इसीलिए बोलते हैं उत्तम दान, उत्तम भेंट, उत्तम दान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। इस बात को मत समझो। तो हमको आशीष चाहिए कि नहीं? आशीष चाहिए कि नहीं? अब्राहम का आशीष चाहिए। किसका आशीष चाहिए? सबको बोलिए, किसका आशीष चाहिए? उत्पत्ति 14 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। 22 और अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। आकाश और पृथ्वी का क्या है? अधिकारी है। हालेलुया। सबके बोले अधिकारी है। हालेलुया। किसका अधिकारी है? आकाश और, तो हमारा अधिकारी है कि नहीं? हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं ना, मन के मालिक है हम लोग। क्या है? मन के मर्जी, मन मर्जी के मालिक है हम लोग। मन का राजा है। हम अपने मन का मालिक हो सकते हैं। इसलिए तो नीति वचन 4 के 23 में कहा, सबसे बढ़कर अपने मन की क्या करो? रक्षा करो, क्योंकि उसका मालिक कौन है? हम ही है। हालेलुया। लेकिन इधर बाइबल बोलते हैं सबका अधिकार, यानी कि मेरा भी किसके अधिकारी है? परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, 15 का 1 पढ़िए। 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो परमेश्वर हमारा प्रतिफल है। परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। इस बात को नहीं भूलना है। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि
अपने जिम्मेदारी से मत भाग। हालेलुया। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को नहीं ठग सकते। कल हमारा प्रोग्राम है, लेकिन आप मुझे बोल सकते हैं यहाँ हो गया, वर्षा हो गया, तूफान आ गया, इधर बिजी हो गया, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं ठग सकते हैं। परमेश्वर को मालूम है। लूका 8 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ें। लूका 8 अध्याय का 17 और 18। कुछ छिपा नहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है, ना ही कुछ ऐसे दुख है जो कि नहीं जान सकते, या प्रकट ना हो, ऐसी बात कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखो हम परमेश्वर को नहीं ठग सकते, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर को मालूम है कि आप कर सकते हो, परमेश्वर को मालूम है कि हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं इन दिनों में, आपको मालूम है 2.5 लाख 3 लाख का खर्चा होता है, लेकिन जिस दिन हम प्रोग्राम करते हैं, अभी जब परमेश्वर का भवन का बातें हो रहा है बनाने का, हमारे पास 0 बजट में है। लेकिन किसी ने तो कहा हम आपको इतना मदद कर सकते हैं। हमारे पास वह ताकत नहीं है, हमारे पास वो औकात हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और हमें समझना है कि परमेश्वर हमें करने के लिए वो दायित्व दिया है, मतलब उनके पास हमारे ऊपर भरोसा है। अभी हम राउरकेला चले जाएंगे, बरबट्टी है, मैं किसी को जिम्मेदारी देके जाऊंगा, मुझे भरोसा होना चाहिए उस आदमी को कर सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 2 दिन पहले हम एक आदमी को चाबी दे के गया, तुम ऐसे करना वैसे करना, है ना, वो अविश्वासी ठहरे, है ना। अभी दोष लगा रहे कि ये हुआ वो हुआ है, हुआ तेन हुआ, कोई मतलब नहीं है। हमें विश्वास योग्य बना है, और परमेश्वर को तो कदम भी हम धोखा नहीं, पास्टर को धोखा दे सकते हैं, हम आपको धोखा दे देंगे आसानी से, है ना। मनुष्य है ना, मनुष्य को तो धोखा देना आसान है, लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हमारे लिए क्या रखा हुआ है? एक प्रतिफल रखा गया है। बोले यीशु मसीह की। मत्ती 16 का 27 में, जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। तो हमें अपने कामों से हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। सबसे पहले हमें अपने कामों का प्रतिफल देगा। हालेलुया। हाजिरी तो मिलेगा, मिलेगी नहीं? बोले ना, हाजिरी तो मिलवे करेगा। हम लोग काम कर रहे हैं तो ठेकेदार तो देगा ही देगा। खेती बाड़ी जो काम करें उसका तो मिलेगा कि नहीं? हाँ, रोपा रोपने गए, घास निकालने गए, धान काटने गए, अभी घर बनाने के लिए बोला जा रहा है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या मिलेगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हमें अपने समर्पण में क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, हमारे समर्पण विश्वास योग्य मांगता है ना। हमारे समर्पण आज्ञाकारिता मांगता है। क्या मांगता है? आज्ञा पालन करना। यूहन्ना 14 के 15 वचन। हमारा समर्पण क्या मांगता है?
प्रेम रखते हो हाँ। मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ, मेरे आज्ञाओं को मानो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हालेलुया। तो एक दूसरे को बोलेंगे, आओ हम, सबके बोले आओ हम आलसी ना हो। हालेलुया। हाथ हिलाकर बोलेंगे हम लोग। चलो भाई भाई लोग, बहन बहन लोग, आओ हम आलसी नहीं होना है, आओ हम खड़ा होना है उसके काम करने के लिए। आओ हम अपने स्वस्थ को दृढ़ता के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर देने वाला है ना? परमेश्वर क्या है? देने वाला है। और हम लोग कौन है? लेने वाला है। सबके पहले हम लोग लेने वाला है। हम जितना देंगे, है ना, वो हिला कर दबा कर हमें देगा। हालेलुया। क्या देगा? हिला कर दबा कर, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से देगा, लेकिन हिला कर दबा कर देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर देने वाला है, हम लोग क्या है? लेने वाला है। और हर एक वस्तु को हमें देने वाला है, जो कुछ भी चाहिए। अभी मकान बनाने के लिए हमें रड चाहिए, सीमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, है ना? खेत धान बोने के लिए धान चाहिए, माइन चाहिए, खाद चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, लेबर चाहिए, सब कुछ वो हमें देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे बातें किया। सबके बोले आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे क्या किया? प्रेम किया। किया कि नहीं? किया कि नहीं? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह ने क्या किया? उस प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि वह अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। हमारे प्रभु की वचन कहता है, जिस रात को पकड़वाएगा उस रात को रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा, लो तुम सभी से खाओ, यह मेरी देह है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया और कहा, लो तुम सभी से पियो, ये मेरा लहू है, अर्थात नई वाचा का लहू है, जो बहुत हम सबों से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे। सबके बोले आमीन।